अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम दो मौजू पे बात करने जा रहे हैं कि हमारी सारे मेहनत जो है ये दो बातों पर है। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जो हदीस है वो दिल के मुतल्लिक है कि इंसान के जिस्म में गोश्त का लुथड़ा है, अगर वो सही हो गए तो पूरा जिस्म सही हो गए, अगर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। उस गोश्त का लुथड़े का नाम है दिल है। एक तो ये हदीस है। दूसरे वाले जो बात है वो भी बाद उलेमा इसको हदीसी कहते हैं, लेकिन मुझे कोई सही सनद नहीं मिला, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो कौन सी बातें हैं। सारे के सारे इंसान जो है वो मुर्दा है, बावजूद जो जानता ना हो, यानी जिसको इल्म नहीं है वो सब मुर्दा है। और सारे के सारे इल्म जो जानने वाला है कि वो भी हलाकत में है कि अगर अमल ना करते हो। इल्म जो अंदर अगर रहे, अगर अमल ना करे तो इल्म तो सड़ेगा, तो बदबू आ जाएगा उसमें इंसानों की ज़िंदगी से। इल्म पे अमल होना जरूरी है। और सारे के सारे अमल करने वाला खतरे में है अगर उसके अंदर इखलास ना हो। यह अमल किस काम देगा? क़यामत के दिन यह अमल क्या काम देगा अगर इखलास ना हो, अल्लाह के ना हो, बल्कि पकड़ के जरिया बनेगा। अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। और सारे के सारे इखलास वाला भी खतरे में है अगर मुखलिस ना हो। मुखलिस बहुत बड़ी दौलत है। तो हमारा दारुल कुलूब की जो मेहनत है कि दिल के राज और इस्लाह नफ्स जो है, ये पूरा मेहनत जो है ये दोनों एक तो हदीस है और दूसरी ये बात है। नहीं जानो तो तब खतरा, जानो अगर अमल ना करो तब खतरा, अमल करो अगर इखलास ना हो तब खतरा, और मुखलिस ना हो तो तब खतरा। देखिए, अल्लाह पाक ऐसे कौम को बदलता नहीं है जो खुद ना बदलने की कोशिश करते हो। कितनी बातें हैं, अल्लाह अकबर, कितनी बड़े बड़े उलमा के बातें जो है यूट्यूब के अंदर मौजूद है कि ज़िंदगी मतलब चमक जाए, लेकिन नहीं चमक पा रही है। कुछ फंडामेंटल ऐसे गलतियां हो रही है ज़िंदगी में कि जिसकी वजह से उन्हें वो बात नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैं ये दिल के बात इस्लाह नफ्स को इतना जोड़ देता हूँ कि हर आदमी अपना दिल को बचना। आप अपना दिल को ना जानो, यानी हम अपना दिमाग को ना जाने। क्या है ये? हम अपना दिल दिमाग को ना जाने, हमारा दिल हमारा दिमाग को ना जाने, ये कैसी बात है जी? और हमारे अंदर क्या क्या बुराई है जो हमें दुनिया आखिरत में हलाक करेगा। हम बेफिक्र खा रहे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हो गए हैं। क्या बड़ा मंजर आने वाला है मरने के बाद। एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है जब 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 मौत आएगी। दुनिया छोड़ के जाना कोई आसान काम है? और जाएगा तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है, उससे बेफिक्र होकर चल रहे हैं। क्या खतरनाक हो दिन जिस दिन मौत आएगी, और क्या खतरनाक हो मंजर जो कब्र के और क़यामत को होने वाला है। हर के सार पे कितनी बड़ी मुसीबत टपक रहे। इसलिए जल्दी जल्दी आपने को सुधारने की कोशिश करे कि मेरे को पकड़ ना हो जाए, मेरा पकड़ ना हो जाए। इस तरह नहीं है। इसलिए भाई बड़ा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। हम जो है बुनियादी एक खराबी में दे रहा हूँ कि दिल की फोकस आज़ाद होकर घूम रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, ये देख रहा है वो देख रहा है। अरे फोकस कहाँ जा रहे? फोकस जब सही जगह पड़ेगा तो चकचक करेगा। अगर फोकस ज़िंदगी बनाने पर पड़ी तो ज़िंदगी में रौनक आ जाएगा। फोकस अगर तंदुरुस्ती पे पड़ी, रौनक आ जाएगा। फोकस अगर बच्चों पे पड़े, बच्चे तैयार हो जाएगा। फोकस भटक रहा है इधर उधर, शैतान लेके सर्कस में जैसे होता है ना, फोकस घूमता रहता है, तो ये फोकस भटक रहा है। हर आदमी अपने दिल की निगाह के ऊपर तेज निगाह रखे। भाई तू कहाँ जा रहा है, किधर जा रहे तू, उधर की जा रहे, क्या मतलब है उसकी जी? दूसरी बात, सेंसेस आज़ाद है, आँख आज़ाद, कान आज़ाद, दिमाग आज़ाद, जुबान आज़ाद, जिस्म आज़ाद है। ये आज़ादी रहने से आज़ादी जो है ना, दो कुत्ते होते हैं,
एक तो सड़क के कुत्ते, एक घर के पालता हुआ कुत्ते। पालता हुआ जो कुत्ता है वो पाबंदी के साथ रहता है, देखो उसकी ज़िंदगी। और आज़ाद जो कुत्ता सड़क पे फैले, देखो उसके हाल है। तो आज इंसान दिल आज़ाद होकर घूम रहा है, सेंसेस आज़ाद होकर घूम रहा है, फिर दिमाग में उल्टी सोच उल्टी समझ, तो क्या क़यामत मचा के रखा ज़िंदगी घरों में। को भाई सोचना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सोची थी? कुरान हदीस के हिसाब से सोचे आदमी जी, अल्लाह वाला के हिसाब से सोचे। क्या सोच रहे? हर आदमी अक्लमंद समझ रहे? हर आदमी आज की तारीख में अक्लमंद समझ रहा है अपने आप को? इतना आसान है अक्लमंद होना जी? इसलिए बड़े के ऊपर हाथ दे के पकड़ के चलो, तो अल्लाह ताला हो सकता कि कुछ चीज़ें हमारा अंदर तैयार कर दे। तो आज मैं ये बातें भी बोलने जा रहा हूँ कि भाई हमें क्या करना है। वही हमारी जो बातें हैं उसी बातें पे मैं दोबारा आ रहा हूँ कि भाई किस तरीके से हम अपना बेहतरीन इस्लाह कर लें कि अल्लाह करे दुनिया में हमें ऐसे अल्लाह खुशखबरी सुना दे और ऐसी बात हमारे अंदर पैदा हो जाए कि जन्नत के साया हमारे को पड़े। आफियत, चैन, सुकून, खुशियाँ, बरकत, रहमत, ये सारे मेहनत की वजह ये है कि हमारा आपके ऊपर जन्नत का साया पड़ जाए, हम चैन सुकून की ज़िंदगी, इज्जत की ज़िंदगी जीने वाला बने। आज तो सब जहन्नम के साया पड़ा हुआ, परेशानी, उलझने, लड़ाई झगड़ा, बेबरकती क्या हो रही है? ये हो क्या रहा है अजी? दीन के अंदर अल्लाह ने दुनिया आखिरत की कामयाबी रखी, कोई मामूली बात है ये? तो कौन से दिन, कैसे दिन हो हमारा ज़िंदगी में जिससे हमें दुनिया आखिरत कामयाब हो जाए? ये तो दीन हम सीख नहीं सके, और ये तो भाई हमारा बड़े हमको दीन सिखाना न सके कि हमारे हाल ऐसे किए हुए हैं। सारे चीज़ तो डूब रही है हमारी सारी चीज़। बहरहाल दो चीज़ को मजबूती से पकड़िए। एक तो दावत की मुबारक मेहनत, अल्लाह के रास्ते में फिरे लो। आजकल फिरना जरा लॉकडाउन की वजह से हो रही है, तो अपने घरों में भी ऐसी मेहनत करें कि भाई एक टाइम असर बाद या मगरिब बाद तालीम करें, फजर अमल की किताब की, दोनों किताब की तालीम करें ठीक। तालीम करने के बाद जो है एक 6 नंबर की मुज़ाकरा करें। तो 6 नंबर के मुज़ाकरा करें। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब में इतनी सारे हैं। मैं तो ऐसा करता हूँ कि कोई एक बुजुर्ग की बयान जो है चला देता हूँ घरों में जी। कभी मौलाना इनामुल हसन साहब की, कभी मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह की, कभी मौलाना इब्राहिम साहब की, कभी मौलाना उमर पालनपुरी साहब की जी, और कभी मौलाना हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की, और जो है और जो और भी सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं वो एक चला देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बयान हैं और घर वालों सब मिल के सुनते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। और उसके बाद जो हमारी इस्लाह नफ्स की, हमारी जो डूबने से पहले तैरने की किताब है, ये जो हम इस्लाह नफ्स की बहुत सारे आर्टिकल लिख के हैं, वेबसाइट में सब है, उसी के मतलब कोई एक बात ले लेते हैं। जैसे नागौरी क्यों आता है, आमतौर से नागौरी में घर वालों परेशान रहता है, तो हमारा उसमें 7 पॉइंट है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो वेबसाइट में सब हमारे वेबसाइट ये इस्लाह के लिए काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दारुलकुलूम.com जो वेबसाइट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऐसे डिज़ाइन करा गया, ऐसे बनाएगा अल्लाह के फजल से, इतने ज़बरदस्त उसके अंदर चीज़। मैं अपने चीज़ की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको समझ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसी को पकड़ लो मजबूती से, तो ये आपको कुरान हदीस के एतबार से चला देगा। अल्लाह के से उम्मीद है। इसमें ऐसी बातें लिखी हुई है कि वो जो है आदमी के अंदर दीन पे चलने के इस्तेदाद और सलाहियत पैदा हो जाएगा। असल तो चलने का ताकत होना चाहिए ना। हवाई जहाज जो अपने अंदर के ताकत से उड़ते हैं, हम भी ये मेहनत जो है दारुलकुलूम.com क्या चीज़ पैदा कर रहे हैं, आपका अंदर एक ताकत पैदा करेगी जो आपको अल्लाह के हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका में चलने का इस्तेदाद पैदा करा देगा। दावत के मुबारक जैसे करते हैं, लेकिन इसमें इस्लाह की इतनी सारी बातें हैं कि और अच्छे से हम अंदर की ताकत बनेगा, जिससे हम चल पाएंगे। हम अपना दिल दिमाग को, जिस्म को पहचान लेंगे। हम तो दिल दिमाग जिस्म को पहचान करा है कि ये है क्या, इसके मेमोरी में क्या है, इसकी क्या है नहीं है, सब पोल इसके अंदर खुला हुआ है। तो हम ये चाहते हैं। बहरहाल क्या है कि हम दावत के मेहनत कीजिए और अल्लाह वाला कोई अगर मिल के उनकी सोहबत में वक्त गुजारिए।
वो बहुत बड़ा इसलाह के लिए ज़िंदगी के सही रूप में डाल देंगे। दो काम, इसके अलावा नहीं है हमारे। इसलिए दो मेहनत है, एक तो दावत के मुबारक मेहनत, दूसरे जो है अपनी कमी को जो खानका लाइन की जो मेहनत है, अल्लाह वाला का सोहबत है, वो 3 और 4 दिल के राज में 2 बातें हैं, 3 और 4, ये दोनों चीज़ को मजबूती से पकड़िए जी, जिससे हमारे अंदर अल्लाह के खौफ पैदा हो जाए और जो है हमें नूर ईमान मिल जाए और हमें रहबरी मिल जाए जी, और जो है हमें मुस्तकिल आजमाएगा अल्लाह ताला, कौन कैसा है ये अल्लाह ताला आजमाएगा उसको ज़रूर। तो हम आजमाइश को कभी भी ना भूलें। हमारा बातों में से एक बात ये है कि हम आज ये चार बातें हैं जी। ये 4 बातें क्या है कि अल्लाह की खौफ हमारे दिलों में हो, नूर ईमान हो, डिवाइन गाइडेंस हो, और जो है हम अल्लाह के हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे चलने वाला बने, और हम आजमाइश को कभी भी ना भूलें जी। ये 3 बातें बहुत अहम है, अल्लाह के हुक्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत हर काम में हो, और हम आजमाइश को कभी नहीं। आदमी बेफिक्र रहते हैं, फट से आजमाइश आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, तो फिर आदमी परेशान हो जाता है। नफ्स शैतान ख्वाहिश जिसको हम देखते नहीं हैं, वो बहुत बड़ा दुश्मन है। किसी ने देखा ख्वाहिशें कैसे जिस्म के अंदर चलते रहते हैं? अल्लाह की पनाह, टिश्यूज़ और सेल्स के अंदर, स्किन के अंदर ख्वाहिशें चलते रहती है। शैतान, नफ्स शैतान ख्वाहिश करते रहते हैं। और जो है 6 एनिमल को हम कभी ना भूले। हर इंसान के अंदर 6 जानवर है, पिग्स है, स्नेक है, बिच्छू है, क्रोकोडाइल है, टाइगर है और कुत्ता है। हर वही तो उभर के दुनिया को बर्बाद करके रखी है। इंसान भी सब आदमी अच्छे खा के, अच्छे पी के, अच्छा पहन के समझने में फरिश्ता हो गए, अंदर ही बैठा हुआ। जब भी उबड़ेगा ना, इंसान को पता लगेगा कि वो क्या चीज़ है, तो उसको दबा दबा के रखना है। जो हमारा हलाकत की चीज़ है, खाने पीने का लज्जत, गफलत की लज्जत, गुस्से की बला, भूल की बला, बेवकूफ़ी की बला, उल्टी सोच, उल्टी समझ, एकदम से रिएक्ट कर जाना, दूसरे के आय कमी को तय को देखना, प्राइड, ईगो, एरोगेंस, हद से तजावुज, जुल्म और जातिया, मनपसंद ख्वाहिश, ग्रीड और जेलसी, हड़बड़ी और हाइपर एक्टिवनेस, और जो है औरत के लाइन की लज्जत है, और जो है जो खासतौर से हराम लज्जत, अल्लाह हिफाज़त फरमाए, और जो एडिक्शन और बुरी आदत, ये 16 हलाकतें इंसानों को ऊपर से नफ्स शैतान ख्वाहिश उबड़ के इसको हलाक करने का कोशिश करेगा। ये 16 मैंने पॉइंट आउट किया, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर आदमी को है इन 16 चीज़ों से चौकन्ना रहे। ये 16 चीज़ मैंने गिना दी। दूसरी बात है, नमाज में हमें ये प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, कोई गैर हमारा दिल को ना छूला दे और हमारा दिल किसी गैर की तरफ ना चले जाए। और जो है ये दोनों चीज़ बहुत नमाज में एहतियात करें कि कोई गैर हमारा दिल को ना, जब हम नमाज पढ़ रहे हो, कोई गैर दिल को ना छुए, हमारा दिल किसी गैर की तरफ ना जाए, और दिमाग को कम्प्लीटली स्विच ऑफ करे। जब नमाज पढ़े दिमाग को स्विच ऑफ करे, कोई बात दिमाग पे ना हो, और दिमाग को पूरा डिटैच करे। ये 4 बात के ध्यान रख के नमाज पढ़े। दिमाग कम्प्लीटली स्विच ऑफ रहेगा और दिमाग जो है डिटैच रहेगा। और तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ पढ़ा करे। जब तनाव हुआ करे, तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ किया करे, खासतौर सोते के टाइम या खाली टाइम, जिससे दिल हमारा पाक साफ रहेगा। जब तक दिल पाक साफ रहेगा और ईमान के साथ, और ये क्या देगा अल्लाह ताला आपको? अल्लाह आपको नूर देगा, सुकून देगा, मोहब्बत डालेगा, रहमत करेगा, सकीना नाजिल करेगा, रूहानी जिस्मानी बीमारी के शिफा देगा, और जो है मदद भी करेगा और बरकत भी देगा जी। कुरान सुन्नत की बरकत भी मिलेगी, और डिवाइन गाइडेंस, जो रहबरी, जो सबसे बड़ा चीज़ है, जो दुनिया में देगा, और मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएंगे जी। अगर हम दिल को पाक साफ रख के ईमान लेकिन तक़वा भरेंगे तो ये नेमत हमको देगी। लेकिन शैतान को बर्दाश्त नहीं होगा तो शैतान हमला करना शुरू कर देगा। शैतान दिलों के अंदर वसवसा लाएगा। आदमी जब कब लाता जाता मालूम है? जब आदमी थक के चूर होकर स्ट्रेस लेके घर के अंदर घुसता है तो दिलों के अंदर शैतान बहुत वसवसा दिखा देता है, और जो याददाश्त से बहुत सारी उल्टी सीधी बात ला जाता है, और जो है सेंसेस के सामने शैतान कुछ ऐसा हालत पैदा कर देता है जिसे आँख को देखने के बाद, कान के सुनने के बाद इंसानों का दिमाग खराब होने लगता है, नागवारी का हालाक होने से, और फिर जो है
क्या होता है फाइनली, क्या है कि नामुनासिब सोच दिमाग के अंदर आ जाती है और जिससे इंसान एकदम से रिएक्ट करके बात करने लगता है और हार्श लैंग्वेज बुरी सख्त जवान दिल से कह देता है, और जिसके वजह से घर के माहौल टॉक्सिक हो जाता है, नापाक हो जाता है। ये इंसानों का हालत आता है। जब स्ट्रेस हो, काम धंधो, खामोश रहे, चौकड़ न रहे, उसी टाइम दिल फट से दूसरे की आयत देखेगा और जो है माहौल में क्या सब देखेगा, नागौरी पैदा होगी और उससे जो इंसानों का मिजाज खराब हो जाएगा। बाद में तो खाना रह जाता है, इंसान खाता नहीं है गुस्से में। और इस तमाम हालातों से बचने के लिए 4 चीज़ को मशक करें, सेल्फ कंट्रोल की, सब्र की, मेहनत मुशक्क़त उठाने की, और जो कुर्बानी की मिजाज बने। ये 4 सिफत होगी तो वो जो 16 हलाकत है ना, इसके उल्टा आप चल पड़ेंगे। शैतानी सब 16 हलाकत लाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, सब्र है, अब मेहनत मुशक्क़त है, करने वाला है और कुर्बानी करने वाला है, तो शैतान 16 हलाकत से आपको बचा देगा। उसके बाद क्या करेंगे आप? अब तो हो गई ये बात कि प्रायोरिटीज़ पे खूब मेहनत करें। जब प्रायोरिटीज़ पे अपना तरजीहात पे मेहनत करें, अक्सर चीज़ों को सील करें, दिमाग से कोई उठना ना पाए, गलत बात असोसा ना आ जाए, गलत जगह निगाह ना चला जाए, सेंसेस को काबू रख के दिमाग को सील करके और श्वास को सील करके खूब मेहनत कीजिए प्रायोरिटीज़ के ऊपर। कभी एक्सरसाइज की, कभी दुकान में, कभी जिसकी जो प्रायोरिटीज़ है वो प्रायोरिटीज़ पे खुद मेहनत करेगा, लेकिन ये असवासा और दिमाग की उल्टी सीधी बोझ और निगाह की आज़ादी होके ये प्रायोरिटीज़ को ख़राब ना करेगा। बहुत सारे शैतान रुकावट देगा, प्रायोरिटी एक मोती है जो शैतान उठाना नहीं देता, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, रुकावटें डालेगा, नफ्स शैतान चारों तरफ से हमला करेगा, जिससे प्रायोरिटीज़ को अपना उठा लाने। और देखिए ये आज़ादी किस चीज़ की है भाई, किस चीज़ आज़ादी है? मछली में पानी बोलेगा मैं हवा में उड़ूंगा, ये पानी में आज़ादी क्यों देकर रखा? हमको पानी की आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे हवा की आज़ादी। उड़ने जाकर मछली तो मरेगा नहीं मरेगा। चिड़िया अगर कहता भाई मुझे आज़ादी, आसमान काफ़ी नहीं है मेरी आज़ादी के लिए, मैं तो पानी में गोता लगाऊंगा मैं, बस तो गोता लगा और मर। आज़ादी किस चीज़? आज़ादी ने ज़िंदगी को बर्बादी करके रखा। मैंने कहा कुत्ते की मिसाल नहीं दी, ऐसा आज़ादी चाहिए कि बर्बादी हो जाए। हैं, हर आदमी आज़ाद रहना चाहिए, हर औरत आज़ाद रहना चाहिए, हर बच्चा आज़ाद रहना चाहिए। आज़ाद रहते हैं जी नहीं। मैंने कहा कि भाई अपना दिल के रस्सी किसी अल्लाह वाले के हाथ में दे दो, फिर देखो क्या होता है। हज़रत मौलाना उमर साहब फरमाया करते थे कि मैं अगर एक बल्ब भी लगाना हो ना, तो मैं हज़रत मौलाना यमन हसन के परमिशन के बगैर नहीं लगाता। बताइए। और उनके साथ एक बार बेटी के इंतकाल हुआ तो कह रहे थे हज जी ने अगर इजाज़त देगा तो तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ऐसे मौका पे। और मेरे को भी ज़िंदगी में एक बार ऐसा हुआ कि मैं हज करके आया, पहले हज मेरी बड़े इंपॉर्टेंट हज थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कमाल के हज थे। उसी में सारे दिन की सही समझ अल्लाह ताला ने दी थी पहले हज में। तो जब मैं वापिस आया तो आम के सीज़न था, मेरे को आम खाने का मन कर रहा है, लेकिन एकदम से मैं बाज़ार में जाकर ख़रीद के नहीं खाया था। मैंने हज़रत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के मैंने पूछा था कि मेरा आम खाने का दिल कर रहा है, मैं खाऊं? मैंने ख्वाहिश की लगाम कि मौलाना याकूब साहब को हाथ में मैंने दे दी थी और मैंने उनको पूछ के तब खाया था। ये हुई बात। अरे अभी तो सब आज़ादी करो। पर बताया ना मैंने कि मछलियाँ हवा में उड़ना चाह रहा है, उड़ो, फिर देखो क्या होता है। और चिड़िया आसमान में नहीं उड़ना चाह रहे, वो पानी में गोता लगाना चाहता है, तो देखो क्या होता है। तो आज़ादी तो है कि पूरा ज़मीन जो है, ये ज़मीन में मुसल्ला बिछाओ और नमाज पढ़े, अल्लाह से मांगो, ये है आज़ादी। खैर आज थोड़ा लंबी बात हो गई, लेकिन आज की बात बहुत कीमती बात है मेरे हिसाब से, इसलिए इसकी हिफाजत करके रखिएगा। और हो सकता मैं कोशिश करूँगा कि हर जुम्मे को ये वाला जो बयान है मैं अपना उसमें जो है गुरु में डालूँगा। एक ही बयान जो है ज़िंदगी समझने के लिए इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।